जय हिंद। मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास टॉपिक नंबर क्यू के साथ, यानी टॉपिक नंबर क्यू में पढ़ना है हम लोग को ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी को पढ़ने वाले हैं। मतलब कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या है, मतलब कि संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या कहलाता है। सबसे पहले ऊर्जा घनत्व को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके परिभाषा के साथ साथ इसकी फॉर्मूला को भी सिद्ध करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, जो 5 नंबर में सीधे पूछता है कि ऊर्जा घनत्व क्या है, इससे फॉर्मूला को सिद्ध करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह क्लास, आज की क्लास। आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्जा घनत्व क्या कहलाता है। प्रति एकांक आयतन पर संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा एक बार लिख देते हैं। देखिए, परिभाषा की बात करते हैं कि लिखेंगे कि प्रति एकांक आयतन पर संचित प्रति एकांक आयतन पर संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो आई होप लोगों को समझ में आया होगा। ऊर्जा घनत्व क्या कहलाता है, समझ में आया होगा। यानी प्रति एकांक आयतन पर संचित स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे कि ऊर्जा घनत्व बराबर निकलेगा क्या, देखिए ऊर्जा घनत्व, जब ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं फॉर्मूला का, बताइए प्रति एकांक मतलब नीचे क्या होगा, आयतन होगा। क्या होगा, आयतन। नीचे आयतन हो गया। अब ऊपर बोला कि संचित है, इस पर संचित क्या है, स्टोर है। क्या संचित है, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो आई होप लोगों को समझ में आया होगा इस पर ऊर्जा। अब इसको डिनोट करने की बात करते हैं तो लिखेंगे इसे म्यू द्वारा, क्या बोलते हैं इसको, म्यू द्वारा सूचित करते हैं। यह है हम लोग का मेन फार्मूला ऊर्जा घनत्व का, यानी ऊर्जा घनत्व बराबर स्थितिज ऊर्जा बटा में आयतन ना। अब बताइए, यहाँ से अब हम लोग चलते हैं सूत्र को सिद्ध करने जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि म्यू बराबर क्या लिख देंगे, म्यू बराबर है क्या है, देखिए तो म्यू बराबर क्या है, ऊर्जा घनत्व है। देखिए अगर लिख देंगे यहाँ पे म्यू बराबर लिखेंगे, म्यू बराबर लिख देंगे। स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, यू द्वारा सूचित करते हैं। आयतन को हम लोग किसके द्वारा, भी द्वारा, यही ना सूचित करते हैं। अब बताइए हमको कि भाई भी क्या है, आयतन है। तो आयतन को अगर तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल, लिख सकते हैं ए गुणे क्या लिख सकते हैं, डी। और डी क्या है, देखिए आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि ए यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल हो गया। आयतन क्या बताता है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे फिर क्या होता है, ऊंचाई। अब बताइए क्षेत्रफल को अगर तोड़ देंगे, नीचे क्या दिए, फिर दिए दूरी यानी विस्थापन को, क्या दिया है, दूरी, इसको दूरी है। अगर एक का तोड़ेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई। और दूरी के ऊंचाई के फॉर्म में क्या मान लिया है, विस्थापन। क्या है, डी क्या है जी, विस्थापन के फॉर्म में क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। तो यानी क्षेत्रफल गुणे क्या हो जाएगा, डी लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, म्यू की जगह म्यू बराबर लिखेंगे यू बराबर यू बटा में भी की जगह क्या लिखेंगे, ए डी। क्या लिखेंगे, ए डी।
ए गुणे क्या लिख देंगे डी। अब बताइए हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे कि यू बराबर फॉर्मूला पढ़े थे। यू बराबर हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं यह है कि यू बराबर फॉर्मूला हम लोग का निकला था 1/2 CV स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे ना 1/2 CV स्क्वायर। लिखेंगे कि समीकरण 1 में यू के मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, यू के मान हम लोग रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में यू के मान रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखते हैं ना, देखिएगा रखेंगे म्यू बराबर और 1/2 CV स्क्वायर बटा में क्या है, बटा में क्या लिखे हैं AD, क्या है AD। जब म्यू बराबर लिखेंगे तो 1/2 CV स्क्वायर बटा में क्या होगा AD। अब बताइए कि हमको ये बताइए कि C बराबर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि C बराबर पढ़े थे, C बराबर A ऑप्शन नोट अपन क्या लिख पढ़े थे D। लिख देंगे इसको कि A बराबर C बराबर लिखेंगे C बराबर A ऑप्शन नोट अपन क्या लिख देंगे D। यही लिख सकते हैं कि A ऑप्शन नोट अपन क्या लिख देंगे D। अब बताइए कि C के मान रखने पर लिख देंगे यहाँ पे C के मान रखने पर ना समीकरण 2 में C का मान रखने पर तो आइए रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का C बराबर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं ना C बराबर लिखेंगे, क्या लिखें A ऑप्शन अपन D, मतलब कि C के जगह पे क्या रखेंगे, C के जगह पे A ऑप्शन नॉट अपन D गुणे क्या होगा V स्क्वायर बटा में क्या है D ना, बटा में D और A है, D और A म्यू बराबर ना, म्यू बराबर 1/2 म्यू बराबर 1/2 C के मान क्या दिया है A ऑप्शन नॉट अपॉन D गुणे फिर क्या है V स्क्वायर बटा में क्या है D, तो लिख देंगे D और गुणे क्या है ये A है, लिख देंगे। आप देखिए तो यहाँ से A का हो गया कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया, तब बच गया हम लोग का म्यू बराबर V का स्क्वायर बटा में D का होगा D का स्क्वायर। अब बताइए हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्ट पर मीटर होता है हम लोग का, इसी मीटर को हम क्या लिख देंगे V/D लिख देंगे। क्या है जो मीटर है क्या लिख दिए विस्थापन यानी दूरी के फॉर्म में D आए, तो लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शन नोट हम लोग का बचा हुआ है 1/2 ऑप्शन नोट V स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो E के मान रखेंगे V अपन का रखेंगे D, यानी क्या है वोल्ट पर मीटर, मीटर को क्या लिख दिए दूरी यानी विस्थापन लिख दिए वोल्ट पर दूरी। देखिए U बराबर लिखेंगे म्यू बराबर 1/2 ऑप्शन नॉट, इसके जगह पे क्या लिखेंगे D दो है तो 2 स्क्वायर होगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे E का स्क्वायर, क्या लिखेंगे E का स्क्वायर। तो म्यू बराबर हम लोग का फॉर्मूला निकल गया 1/2 ऑप्शन नॉट E का होगा स्क्वायर। मेन फार्मूला हम लोग का यही है, मेन फार्मूला यही है ऊर्जा घनत्व का, यानी ऊर्जा घनत्व को हम लोग मी द्वारा सूचित करते हैं 1/2 ऑप्शन नॉट E का स्क्वायर हम लोग का फार्मूला निकल गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट में, ठीक है। और आया होगा समझ तो एक बार जल्दी कमेंट में बताएं, ठीक है।